मखलूत हुकूमत में किसको क्या मिलेगा, हतमी फार्मूला तय करने के लिए मुशावरत में तेजी। पीपल्स पार्टी वजारत उस्मा के मुतालबे से दस्तबरदार होगी या नहीं, फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सदर और स्पीकर कौमी असम्बली की ऑफर कर दी। नवाज शरीफ JUI और पीपल्स पार्टी में सीज फायर कराने में नाकाम। एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरखास्त पर मौलाना का साफ इनकार। JUI ने 16 फरवरी को पंजाब और सिंध बॉर्डर बंद करने का ऐलान कर रखा है। इलेक्शन धांधली के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तजवीज भी ज़ेर गौर। मौलाना फजलुर रहमान की हम ख्याल जमातों का मुश्तरका इजलास बुलाने की भी तजवीज। इलेक्शन के बाद भी सियासी इस्तेहकाम की तलाश, वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए जंग। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान आज इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे। नवाज शरीफ इत्तेहादियों से मिलेंगे। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शुजात हुसैन की इस्लामाबाद में बैठक होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान। इलेक्शन नताइज मानने से इनकार कर दिया। बोले, खैरात की सीट नहीं लूंगा। PS 129 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार जीते। गैरत गवारा नहीं करती कि ये नशस्त अपने पास रखूं। कराची में नशस्तों की बंदर बांट किसी सूरत कबूल नहीं। फिरदौस आशिक अवान झूठ बोलकर फंस गई। इलेक्शन कमीशन ने हलकार को थप्पड़ मारने से इनकार। मेंबर कमीशन ने कहा मैडम की वीडियो चला दें। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया, वोट कास्ट करने गई तो हलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से शिकायत की तो उसने कहा ये मेरी भी नहीं सुन रहे। मेंबर पंजाब ने कहा कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी, आपकी कोई शिकायत थी तो दर्ज कराती। फिरदौस आशिक अवान ने माफी मांगी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी 15 फरवरी का नोटिस कर दिया। फॉर्म 45 की जंग, मरियम नवाज, ओन चौधरी, ख्वाजा आसिफ, अब्दुल अलीम खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर हाईकोर्ट ने PP 169 से नून लीग के खालिद खोखर, PP 173 से मियां मरहूब की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस बाकिर अली नजवी ने कहा इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजे जारी करने का पाबंद है। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार की कामयाबी चैलेंज। सिंध हाई कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली के 30 से ज़ायद हल्कों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें दायर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाक से कल तक जवाब तलब कर लिया। NA 234 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की कामयाबी भी चैलेंज। सूबाई असम्बली की नशस्त। PS 120 से PTI उम्मीदवार सैयद शफीक के मुखालिफ उम्मीदवार का अदालत से रिजू। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 37 हल्कों के नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 15, सूबाई असम्बली के 22 हल्के शामिल। लाहौर, रावलपिंडी, मंदी बहाउद्दीन, सियालकोट समेत कई शहरों के हल्कों के नताइज रोके गए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया। इलेक्शन में सर फहरिस्त आज़ाद उम्मीदवारों को माइल करने की कोशिश। PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 93 हो गई। 3 आज़ाद उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत। नून लीग की सीटें 78 हो गईं। PTI के आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी का 54 सीटों के साथ तीसरा नंबर। MQM की 17, JUI की 4 सीटें, काफ लीग 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 नशस्तें ले उड़ी।
मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग सिया, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की एक एक नशस्त NA88 के चंद पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग 15 फरवरी को होगी। वसीम कादिर की नून लीग में शमूलियत पर PTI के सपोर्टर सीख पा। लाहौर में वसीम कादिर के घर के बाहर एहतजाज। गुज़श्ता रोज PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने मरियम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। वसीम कादिर ने NA121 में शेख रुहेल अस्कर को शिकस्त दी थी। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को मुत्तहिद रखने के लिए हिकमत अमली, कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों से हलफ लेने का फैसला। शाहिद खटक का हलफनामा भी सामने आ गया। कहा, नून लीग PP समेत किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। शाहिद खटक NA38 कर्क से कामयाब हुए हैं। वोटों की अगवाकारी मत करो, इलेक्शन में 100 मोटो नहीं होता तो आइन में 100 मोटो रखने की भी जरूरत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इनकलाब में मुब्तला है। 2 साल कोशिश के बावजूद नवाज शरीफ अकेला दौड़ा और हार गया। PTI को मरकज और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की कुर्सी पर कौन बैठेगा? तहरीक इंसाफ ने अहम इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नामों पर गौर होगा। वज़ीर आला के लिए डॉक्टर अमजद अली, मुश्ताक गनी और अली अमीन गंजापुर मजबूत उम्मीदवार।